हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अध्यात्मवाद और पगला बाबा का व्यवहारिक ज्ञान चैनल पर, जो आपका खुद का ही चैनल है। दोस्तों, पगला बाबा के ज्ञान को सुनकर आप अमीर बन सकते हैं, धन दौलत कमाने के गुण सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के एक एक अनंत मोतियों से मिलकर ज्ञान का सागर बना है। आप इस सागर में जितने ही गोते लगाएंगे उतने ही निखर कर महागुणवान बन जाएंगे। आपके कदम सफलता पाने के लिए जिस क्षेत्र में भी उतरेंगे 100% आपको सफल बनाएगा। दोस्तों, ज्ञान ही वह साधन है जो आपके बुद्धि को चाकू जैसा तीक्ष्ण बनाता है। जिस प्रकार तीक्ष्ण चाकू कुछ भी काट सकता है, उसी प्रकार आपका तीक्ष्ण बुद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकता है जिसकी आपको चाहत है। दोस्तों, इस संसार में सबसे महामूर्ख उस इंसान को कहा जाता है जो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान ही नहीं होता है कि यहाँ संपूर्ण ज्ञानी कोई बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, यह चैनल बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने वाला चैनल है और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही आप अपने आप को वास्तविक संस्कारी बना सकते हैं। और एक अच्छा संस्कार ही माँ को एक अच्छी माँ, पिता को एक अच्छे पिता, पुत्र को एक अच्छा पुत्र, पुत्री को एक अच्छा पुत्री, बहू को एक अच्छी बहू, सास को एक अच्छी सास, ससुर को एक अच्छा ससुर, मित्र को एक अच्छा मित्र बनाता है। मतलब जहाँ हर इंसान अच्छा है, स्वर्ग वही है। और स्वर्ग में कभी धन दौलत वैभव सुख शांति की कमी हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आगे देखिए ईश्वर से की गई सच्ची प्रार्थना की ताकत। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिष्य, शुक्रवार के दिन लगभग संध्या के 7 बजे मैं बेसन लाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक पतली दुबली बिल्ली घर के आंगन में खड़ी मेरे बाबूजी की एक पुरानी कार अल्टो एलेक्साई में खिड़की से अंदर गई। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, कार में कोई चूहा होगा तो उसे छुटकारा दिला देगी, और मैं बेसन लाने के लिए बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद मैं बेसन लेकर अपने आंगन में आया तो फिर मेरी नजर उस बिल्ली पर पड़ गई और मैंने देखा कि बिल्ली एक चूहा को मुंह में पकड़े हुए कार से बाहर निकली और मेरे घर में भाग गई। मैं यह सोचकर उसका पीछा किया कि अगर बिल्ली उस मरे हुए चूहे को कमरे में छोड़ देगी तो कमरे में से बदबू आएगा, परंतु मुझे वह बिल्ली कहीं भी न मिली। तब मैंने अपनी भतीजी को आवाज लगाया और उसे बताया कि बेटी, एक बिल्ली मरे हुए चूहा को लेकर घर में घुस गई है, उसे ढूंढो, नहीं तो घर में चूहा छोड़ देगी तो पता भी नहीं चलेगा और बदबू देगा। परंतु मेरी भतीजी को भी वह बिल्ली कहीं भी ना मिली। अगले दिन शनिवार को जब मैं सुबह की सैर से लगभग 7 बजे लौटा, तब मेरी भतीजी मेरे पास आई और बताई कि चाचा जी, बिल्ली के मुंह में जिसे आप मरा हुआ चूहा समझ रहे थे, वह चूहा नहीं था, वह उस बिल्ली का बच्चा था। मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? उसने मुझे बताया कि घर में पलंग के नीचे रखे पुराने किताब कॉपियों से भरे बॉक्स के अंदर से जब उसे अजीब सा आवाज सुनाई दिया तो वह उस स्थान को खोजने लगी जहाँ से वह विचित्र आवाज आ रही थी। तब उसने देखा कि उस बॉक्स में बिल्ली के 3 नवजात बच्चे थे जिसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी। उसने मेरे सामने उस बॉक्स को रख दी
जिसमें बिल्ली के बच्चे मौजूद थे। मैं जल्दी से जल्दी उन बच्चों को अपने घर से हटाकर कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहता था, जहां कोई कुत्ता उन्हें न खा सके। मन में काफी विचार करके मैंने बिल्ली के उन 3 बच्चों को प्लास्टिक के एक ट्रे में उठाया और अपने हाथ में पकड़े कपड़ा के छोटा थैला में डालकर मोटरसाइकिल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित गायत्री माँ के मंदिर में पहुंच गया, जहां मंदिर के आंगन में लोगों की नजर से बचकर एकांत में बने एक छोटा सा खाली कमरा में थैला सहित उन बच्चों को रखकर मैं वहां से जल्दी निकल। शिष्य, चूंकि मैं अपने आप को पाप बोध से ग्रसित महसूस कर रहा था, इसलिए उन बच्चों को रखकर मैं तुरंत ही माँ गायत्री के सामने पहुंच गया और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ, शायद मैं इन बच्चों का हत्यारा बन रहा हूँ। इन बच्चों को अपने घर में रखना मेरे लिए संभव नहीं था। फलस्वरूप यह सोचकर आपके आंगन में छोड़कर जा रहा हूँ कि आपके दया चमत्कार से कहीं इन बच्चों का जीवन बच जाए। मैं माँ से प्रार्थना करके वापस तेजी से अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी मेरी भतीजी का फोन मेरे मोबाइल पर आया। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि बिल्ली की माँ बार बार आ रही है और अपने बच्चों को ढूंढ रही है। बच्चों को वापस लेकर घर आ जाइए। तब मैं पुनः तेजी से उस थैला को उठाया जिसके अंदर बच्चे थे और 5-7 मिनट बाद घर आकर मैंने उस थैला को अपनी भतीजी को दे दिया और इसके पीछे पीछे चल पड़ा कि वह क्या करती है। मेरी भतीजी घर के पीछे आंगन में एक गोल सा छोटा पैर पोछना बिछा दिया और उस थैला से बच्चों को निकालकर उस पर रख दिया और घर के आंगन के आगे भाग में लोहे के मुख्य गेट को बंद कर दिया कि वहां से प्रवेश करके कोई कुत्ता न आ सके और बच्चे की सुरक्षा हो सके। गेट बंद संबंधी बातों की सूचना उसने परिवार के सभी सदस्यों को दे दी। लगभग 2 घंटे बाद वह बिल्ली आई और एक बच्चा को अपने मुंह में पकड़कर जाने लगी। मैं भी छुप कर उसके पीछे जाने लगा कि वह बच्चा को कहाँ ले जा रही है। मैंने देखा मेरे घर के बाद तीसरे घर के सामने सड़क के किनारे एक पुरानी जर्जर मारुति 800 कार खड़ी थी, जिसके 2 खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। एक खिड़की से कूदकर वह अंदर गई और सीट के नीचे खाली स्थान में बच्चा को रखकर बैठ गई। मैं वहां से लौट आया और सारी बातों की जानकारी अपनी भतीजी को दिया। लगभग 3 घंटे बाद फिर वह बिल्ली आई और अपने दूसरा बच्चा को मुंह में पकड़कर उसी कार में ले गई। पुनः में 1 घंटे बाद वह बिल्ली आई और तीसरा बच्चा को भी मुंह में पकड़कर उसी कार में ले गई। इस घटना को मैंने ईश्वरीय चमत्कार माना और हाथ जोड़कर माँ गायत्री को प्रणाम किया और सच्चे हृदय से उन्हें धन्यवाद कहा कि हे माँ, मेरी सच्ची प्रार्थना को सुनकर आपने एक अनोखी कहानी रची और बिल्ली के बच्चों को जीवन दान दिया। दोस्तों, मुझे विश्वास हो रहा है कि आप लोगों को यह चैनल पसंद आ रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप सबों का जो प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम सहृदय से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, पगला बाबा मुझसे जानना चाहते हैं कि इस संसार में पहले ज्ञान आया कि पहले बुद्धि आया। मुझे तो इसका सही उत्तर मिल नहीं रहा है।
क्या आपको इसका सही उत्तर मालूम है? यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। पगला बाबा की जय।